गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम्हारी क्लास चल रही थी डैश डैश में आज ही दूसरी क्लास है, क्लास नंबर 2। इससे पहले ये क्लास हो चुकी है, तो आज देखेंगे। और इसमें 7 क्वेश्चन हो चुके हैं और 8वां क्वेश्चन हुआ। और इसमें क्वेश्चन चल रहे थे 2 फिगर्स। क्वेश्चन टू फिगर्स क्वेश्चन में हम अभी तक ले रहे थे 1 कॉमन 1 ओनली कॉमन। पहला केस था हमारा 1 ओनली कॉमन। और इसके बाद देखेंगे सेकंड केस में ओनली 2 कॉमन। क्या देखेंगे? ओनली 2 कॉमन। तो आज हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। और तुम्हारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 8वां क्वेश्चन होगा। और जैसे इसमें 2 डाइस देगा, ऐसे ही क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इसमें कोई 2 सरफेस ऐसी होंगी जो एक जैसी होंगी, यानी ओनली 2 कॉमन का मतलब होता है 2 सरफेस यानी 2 सतह एक जैसी। कॉमन मतलब एक जैसी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हम ऐसे 1 2 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 3 2 6, जैसे 3 2 6। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे 8वां क्वेश्चन है और इसके ही 2 चित्र दिए हुए हैं, 2 डाइस बनाए हैं। और उसमें बोला है कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत फलक पर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में पूछा है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि 2 और 3 इसमें भी है और 2 और 3 इसमें भी है। तो हमें दिख रहा है कि जो इसमें बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। 1 और 6 बच गया तो ये एक दूसरे के हो गए अपोजिट। अब इसके बाद इसने अभी 1 का अपोजिट पूछा है तो 6 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद इसने इसमें 2 और 3 के बारे में पूछ लिया। जो 2 और 3 दोनों में कॉमन है उनके बारे में पूछेगा तो हम क्या करेंगे। तो इसमें हमें पता है 1 2 3 4 5 6 6 फलक होते हैं, यानी 6 सतह होती हैं, 6 सरफेस होती हैं। तो इनमें हमें पता चल गया कि 1 के विपरीत 6 हुआ। ये तो कन्फर्म पता है कि 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6, ये दोनों। अब हमारे पास 2 और 3 इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। अब 1 और 6 अपोजिट हो गए एक दूसरे के, और 2 और 3 के विपरीत देखना है हमें। तो बचा क्या क्या हमारा 4 और 5। तो 2 और 3 के विपरीत 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 के विपरीत पूछता है तो 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। 3 के पूछता है तो 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और 4 के पूछता है तो 2 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। और 5 के पूछता है तो भी 2 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। यानी इसमें हम ये डिनोट नहीं कर पाएंगे कि 100% 2 के विपरीत 4 होगा या 5 होगा। तो इसे नोट डाउन करें और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी ऐसी 2 फिगर दी हुई होंगी और वो क्या पूछेगा। इसमें 2 सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारे। जैसे ये 2 फिगर हैं, इसमें कोई जो सरफेस ऐसी देगा वो एक कॉमन होंगी, वो
तो हम क्या करते हैं, हम इसमें लिख देते हैं ऐसे ए बी एफ, और इसमें लिख देते हैं ए सी बी। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इसमें बोलेगा वो कि एफ के विपरीत क्या होगा। एफ के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो इसमें हमें क्या देखना है, टू कॉमन है इसमें, बी भी इसमें है और ए भी इसमें है, ए इसमें है और बी इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कॉमन है, और एफ का विपरीत सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सी। आंसर पूछेगा ऐसे एफ का विपरीत क्या होगा, तो सी। और ऐसे उसने और कुछ पूछ लिया, तो हमें दिख रहा है ए और बी, एफ के विपरीत सी हो गया। ये तो 100% बात है कि एफ के विपरीत सी हो गया। लेकिन अब इसमें बचा क्या क्या है, ए और बी के विपरीत हमें देखना है, तो सी बचा है। नहीं, सी तो हो गया ना एफ का विपरीत, डी और ई। तो ए के विपरीत पूछेगा तो डी और ई में से कुछ भी हो सकता है, और बी के विपरीत पूछेगा तो डी और ई में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ई के विपरीत पूछेगा तो ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, और डी के विपरीत पूछेगा तो ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसे हटा दें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जैसे तुम्हारे कोई दो फिगर बनाए उसने, ये दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इसमें क्या बोलेगा ऐसे, अब उसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन देके पूछेगा कि इनमें से दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार कौन सी आकृति को बनाया जा सकता है, यानी कौन से पासे को बनाया जा सकता है। यानी 4 क्वेश्चन वो दे दिए, 4 पास बना दिए उसने। अब इसमें वो ऐसे भर देगा, ऐसे यहाँ पे सी डी एफ, सी डी एफ, और तुम्हारा ए बी ई, जैसे यहाँ पे ए बी ई, और इसमें भर देगा तुम्हारा जैसे डी एफ ए, और इसमें देगा सी ए ई, सी ए ई। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें पूछेगा कि दिए हुए, यहाँ पे देखा दिए हुए पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या देखना है, इसमें 2 सरफेस कॉमन है, ऐसे ए और एफ और ए और एफ। तो यहाँ पे भी ये है। अब इसमें बचा क्या, बी और सी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। और ए और एफ का जब विपरीत देखेंगे तो बचा क्या हमारा, डी और ई। अब हमें यहाँ पे देखना है
कि जहां पे दो सरफेस हमें एक साथ दिख जाएंगी, कौन सी, जैसे यहाँ पे हमें देखा बी और सी एक दूसरे के अपोजिट है, बी और सी, तो सी यहाँ पे ये है, बी मान लिया हमने इसका अपोजिट हुआ, लेकिन यहाँ पे ये हमें कंफर्म नहीं है कि एफ के विपरीत में डी है, एफ के विपरीत में डी होगा, ये बात तो श्योर है, डी या ई में से कुछ हो सकता है, लेकिन हमें डी यहाँ पे दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बी के विपरीत में सी है, ये तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि हो सकता है, लेकिन ए के विपरीत में ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन 100% हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि डी के विपरीत में एफ हो सकता है और ए भी है, यहाँ पे दिख रहा है एफ और ए, तो डी के विपरीत में या तो एफ होगा या ए होगा, यहाँ पे दोनों खतरे दिख रही है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सी के विपरीत में बी हो गया मान लिया हमने, और हमें यहाँ पे ए दिख रहा है, तो ए के विपरीत में डी या ई में से कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे हमें ए की सरफेस नहीं दिख रही है। अब हमें यहाँ देखना है ई के विपरीत में ए और एफ में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए दिख रही है ओनली ऑन, तो इसका आंसर का क्या होगा, ई। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11। जैसे तुम्हारा कोई फिगर दिया हुआ होगा, जैसे दो फिगर दिए, अब इसमें एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगी, यानी एक भी सतह कॉमन नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्वेश्चन कैसे पूछा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। अब इसमें बोल देगा वो नीचे दिए हुए पासों के अनुसार, यहाँ पे लिखेगा नीचे दिए हुए पासों के अनुसार एक के विपरीत क्या होगा, क्या कह रहा है, नीचे जो पासे दिए हुए हैं उसके अनुसार एक के विपरीत क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें एक भी सरफेस कॉमन नहीं है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, यानी दोनों पासों में एक भी सरफेस कॉमन नहीं है, ना 1 कॉमन ना 2 कॉमन, यानी दो सरफेस कॉमन। तो यहाँ पे 1 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, 4 5 और 6। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है 1, तो 1 के विपरीत पूछ रहा है, तो 1 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें 100% मालूम नहीं है कि 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो इसका आंसर वैसे सही से ही पूछेगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 4 5 6, ये आंसर होगा। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे तुम्हारे दो पासे दिए हुए हैं, अब इसमें भी कोई सरफेस कॉमन नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, जैसे तुम्हारा $% @copyright ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है। अब इसमें बोलेगा वो क्या बोल रहा है, नीचे दिए हुए पासे के अनुसार, ऐसे उसने कॉपीराइट रख दिया, कॉपीराइट के विपरीत क्या होगा। तो अब इसमें न तो इसमें कोई कॉमन है, ना इन दोनों में कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है, यानी कोई भी सतह ऐसी नहीं है जो हमें कॉमन दिख रही हो, तो हमें क्या करना होता है। अब इसमें जैसे ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चनों के आंसर आते हैं, जैसे ऑप्शन दिया हुआ होता है कि पहला ऑप्शन है तुम्हारा @, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा ट्रेंड,
तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा है, और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब इसमें हमारे अनुसार तो परसेंट, डॉलर एंड एट द रेट का विपरीत कॉपीराइट, ट्रायंगल एंड हैज। हमें कॉपीराइट पूछा है, कॉपीराइट के विपरीत में कुछ भी हो सकता है, या तो परसेंट होगा या डॉलर होगा या एट द रेट होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या देखना है हमें, अब हमारे ऑप्शन ये है तो हमें आंसर यहाँ पे क्या लगाना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और वैसे सही आंसर क्या होगा, परसेंट, डॉलर एंड एट द रेट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसे नोट डाउन करें, उसका अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, इसे हटाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे 13वां क्वेश्चन है तुम्हारा, एक ही पासा दिया हुआ है, इस पासे में कुछ ऐसा लिख देगा वो, जैसे 2 1 3 लिख दिया, 1 2 3। इसमें क्या पूछेगा बच्चों, इसमें पूछेगा कि एक के विपरीत क्या हुआ, ऐसे उसने बोला एक के विपरीत क्या हुआ, ये बोला है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एक के विपरीत क्या हुआ। तो क्या करेंगे इसमें, अब हमें यहाँ पे ये पता है कि 1 2 और 3 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 4 5 और 6 में से कुछ भी। तो यहाँ पे एक का विपरीत क्या होगा, 4 5 और 6 में से कुछ भी। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है, ऑप्शन क्या क्या है। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है 6 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 4 5 6। अच्छा, एग्जाम में अलग अलग तरह से अलग अलग एग्जाम में ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे अगला तुम्हारा दूसरे एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, और उसमें बोल दिया इसने 3 2 4, और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा, अगले में ऐसे तुम्हारा दे दिया 5 6 एंड 4 एंड 3। अब ये ऑप्शन है, अब इनमें से देखना है इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें कौन सा और इसमें कौन सा। तो इसके अनुसार हमें एक का विपरीत दिखना है, तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा 4 5 6 यहाँ से ये सही हो जाएगा। और इसमें ये दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब इसमें लिखना है, इसमें हम जब मानक पासा मान लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ बोला ही नहीं है उसने, जब मानक पासा मान लेंगे तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा 6, क्योंकि 1 + 6 कितना होता है 7। तो इसके अनुसार आंसर इसका क्या होगा 6। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसे हटाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन होगा तुम्हारा, जैसे A B F ये दिया हुआ है। अब इसमें बोलेगा कि C का विपरीत क्या होगा, क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शन कैसे देगा वो। अब 4 ऑप्शन, जैसे यहाँ पे उसने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, और यहाँ पे ए बी और डी, जैसे ये। अब ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है, हमारे अनुसार उसमें सी पूछा है, तो सी के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे हमें सी लिख नहीं रहा है, तो सी के विपरीत या तो ए होगा या बी होगा या एफ होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमें जब यहाँ सी दिख नहीं रहा है, तो सी किसी न किसी के विपरीत होगा।
अब पता नहीं किसके हुआ, तो इसका आंसर वैसे तो ये होगा। अब हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 100% पता तो नहीं है हमें कि सी के विपरीत ए होगा, और ना ही ये पता है 100% सी के विपरीत बी होगा। और डी और ई तो हो नहीं सकते, क्योंकि डी उसके साथ होगा। डी ना तो हमें यहाँ पे डी दिख रहा ना ई दिख रहा, डी इसके साथ में होगा कहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये मतलब तीनों ऑप्शन गलत। अब ये बचा, अब हमें सी के विपरीत पूछा है। सी के विपरीत हमारे अनुसार ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चनों के आंसर दिए जाते हैं डाइस में, इसे नोट डाउन करें, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों। पंद्रहवां क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, उसने बोलेगा कि हैज के विपरीत क्या होगा। क्या बोल रहा है, हैज के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे हैज बोला है, हैज हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हैज इन तीनों में से किसी के अपोजिट होगा, यानी किसी के विपरीत होगा। तो यहाँ पे इन तीनों में से हैज किसी के विपरीत होगा, तो हैज का आंसर क्या क्या हो सकता है हमारे अनुसार, @ कॉपीराइट और परसेंट। अब यहाँ पे उसने ऑप्शन दिए, ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन देगा वो जैसे उसने ऑप्शन पहला दिया, हैज का पूछ रहा है, ऐसे @ कॉपीराइट परसेंट %%। अब ये ऑप्शन दिए हैं, तो अभी हमें हैज का पूछा है, हैज के हमारे अनुसार सही आंसर ये होगा, लेकिन इसमें @ भी दिया है, कॉपीराइट भी दिया है, परसेंट भी दिया है, और %% भी दिया है। तो हमें यहाँ पे जितने ज्यादा से ज्यादा आंसर पता होंगे हम उसी को लगाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वैसे इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हैज का @ और परसेंट आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन के हिसाब से ये सही होगा। तो कुछ क्वेश्चन ना एग्जाम में ऑप्शन पे भी बेस्ड होते हैं, तो इसे नोट डाउन करें। और आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, और इससे आगे कल देखते हैं।